नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। तो हम अपने लेक्चर सीरीज के सेकेंड लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम लोग एक इफेक्ट डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज फील्ड इफेक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? फील्ड इफेक्ट कहते हैं। तो फील्ड इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इसको जानने से पहले हम एक बात डिस्कस करेंगे। दो कंपाउंड देखिए, यहां पर दो कंपाउंड दे रखे हैं बोर्ड पर। अगर आप इस दोनों कंपाउंड को गौर से देखें तो आपको इस दोनों कंपाउंड में एक ही फर्क दिखेगा और वो दिखेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के पोजीशन में। हाइड्रोजन और क्लोरीन के पोजीशन को छोड़कर आप इस दोनों कंपाउंड के बीच में कोई फर्क नहीं कर सकते। तो इस फर्क को वजह से, मतलब इस फर्क के कारण इस दोनों कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स कहेंगे और ये आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बेसिकली दोनों आपस में। ये बात हमारे काम की नहीं है। आते हैं काम की बात पे। काम की बात यह है कि जब इस दोनों कंपाउंड की एसिडिटी को कंपेयर किया गया तो यह पाया गया कि दोनों कंपाउंड की एसिडिटी अलग अलग है। क्योंकि जब आप सीधा सीधा अगर इस दोनों को देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों की एसिडिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि फर्क ही कोई नहीं है। हम जिस इफेक्ट से निकालते हैं एसिडिटी को, ऐसा कोई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है जिसकी वजह से दोनों की एसिडिटी में अंतर आए। तो भाई अंतर आ क्यों रहा है, बेसिक क्वेश्चन है हमारा। तो अंतर को पता करने के लिए हम इसके ऑब्जर्वेशन में गए कि अंतर है क्या, दोनों कंपाउंड के बीच में क्या फर्क है। तो हमको देखने में मिला कि इस स्ट्रक्चर को छोड़ के चूंकि कोई फर्क नहीं है, इसलिए एसिडिटी में फर्क यही स्ट्रक्चर डाल रहा होगा। बात समझ आ रहा है आपको? क्लोरीन और हाइड्रोजन के पोजीशन की वजह से ही एसिडिटी में फर्क आ रहा होगा। तो क्यों आ रहा है फर्क, समझिए इस बात को। हो क्या रहा है, अगर आप कंजुगेट बेस बनाएं, इसका मान लीजिए कि हम कंजुगेट बेस बना लिए। ये हमारा कंजुगेट बेस हो गया इसमें और ये हमारा कंजुगेट बेस हो गया इसमें। अगर हम दोनों कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बारे में सोचें यहां पर, तो हमको सीधे सीधे पता चलेगा कि ये कंजुगेट बेस और वो कंजुगेट बेस में ये वाला जो बेस है, इस बेस में यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब सॉरी कंजुगेट बेस इस पूरे को बोल रहे हैं हम। तो इस वाले में जो क्लोरीन लगा है वो यहां पर लगा है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम इस क्लोरीन के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा? होगा। और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सेम चीज वहां भी होगा। लेकिन दोनों में इससे अंतर यह आ रहा है कि यहां पर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से और दोनों को सेम तरफ होने की वजह से रिपल्सन फील होता है दोनों चार्ज के बीच में। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। बात समझ रहे हैं आप? और इस रिपल्सन की वजह से इसका एसिडिटी इसके कंपैरिजन में घट जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिपल्सन की वजह से यह कंपाउंड डीस्टेबलाइज फील कर रहा है, कंजुगेट बेस डीस्टेबलाइज्ड हो रहा है और इसलिए क्या होता है, इसकी जो एसिडिटी है वो घट जाती है। और अगर आप pKa ऑर्डर को फॉलो करें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इस कंपाउंड का जो pKa ऑर्डर होता है वो 6.07 होता है और इसका जो pKa ऑर्डर होता है आपका 5.67 होता है। समझ रहे हैं आप? तो यह बात हो गई दोनों के एसिडिटी की। तो अब क्वेश्चन यह है कि इसका फील्ड इफेक्ट से क्या लेना देना है। तो साइंटिस्ट क्या किए कि इसी चीज से अपना एक इफेक्ट जनरेट, मतलब वो इफेक्ट नहीं जनरेट किए, इस एक्सप्लेनेशन को जो नाम दिया गया, दैट नाम इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट। कुछ नहीं है, ये जो रिपल्सन हो रहा है इसी को नाम दे दिए फील्ड इफेक्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मतलब यह है कि स्पेस में या सॉल्वेंट में या मीडियम में पार्शियल नेगेटिव चार्ज
पार्शियल नेगेटिव चार्ज का सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट। क्या कहते हैं उसको? उसी को हम लोग कहते हैं फील्ड इफेक्ट। और इसका बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट से। जहां जहां पर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं उन सब जगह पर फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट करीब करीब सेम ही होता है। तो लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि अलग होता है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट बराबर नहीं है। तो जेरी मार्च में ये स्पेसिफिक आपको एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। यही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एज इट इज मेंशन है आपके मैकेनिज्म की सबसे बड़ी किताब है कोई तो वो जेरी मार्च है, और उसमें ये एग्जाम्पल दे रखा है आपके। तो इसी वजह से ये ऐसा हो रहा है। अब अंतर क्या आता है फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, दोनों में हो क्या रहा है? इसमें भी तो पोलराइजेशन ही हो रहा है ना। ये दोनों को रिपेल कर दिया, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दिया, तो हम क्या बोल दिए? फील्ड इफेक्ट बोल दिए। पार्शियल नेगेटिव चार्ज का सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर इफेक्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अंतर यह है कि ये इफेक्ट स्पेस में काम करता है, सॉल्वेंट में काम करता है। इसके लिए क्या किसी बॉन्ड की जरूरत है? क्या क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है। ध्यान से देखिए आप, इसमें आपको बॉन्ड नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो उसके ट्रांसमिशन के लिए हमको बॉन्ड होना कंपलसरी है। अगर वहां पर बॉन्ड नहीं होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा। यह आपका इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट में अंतर होता है। और आपका जो फील्ड इफेक्ट होता है वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? नेचर ऑफ बॉन्ड। फील्ड इफेक्ट, ज्योमेट्री, इंडक्टिव इफेक्ट, नेचर ऑफ बॉन्ड। याद रखिए इस बात को, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए।